फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हमारे साथ अंग्रेजी के बहुत ही जाने माने टीचर मिस्टर प्रवीण जांगिड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे कुछ सीखेंगे, कुछ बातें करेंगे। तो सर शुरू करते हैं आपसे कुछ बातें। आप सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस बता दो आपका कि आपने कोचिंग की शुरुआत कब से की थी। देखो, मेरा उद्देश्य जो था ना कोचिंग शुरू करने का, वो ये नहीं था कि बच्चों को आप वही चीज़ें पढ़ाएं जो उनके क्लास के सब्जेक्ट्स में आती हैं। जब मैंने 2009 में पढ़ाना शुरू किया था ना बच्चों को, तो एक साल जॉब करने के बाद में, शायद एक साल नहीं, दो तीन साल मान लीजिए, बच्चों को पढ़ाने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को जो बेसिक नॉलेज होता है ना, वो मिल नहीं पाता। और किसी न किसी वजह से स्कूल का सिस्टम कह लो, या फिर स्कूल में जिन बच्चे, मतलब जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बेसिक से एडवांस की तरफ आप बच्चों को कैसे तैयार करोगे, वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि स्कूल में क्या होता था कि पीरियड्स आते थे, फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड, एक अलग अलग जो सब्जेक्ट होते थे ना, उनके लिए वो निर्धारित कर दिए जाते थे। अब जिस बच्चे को जोड़ बाय की गुणा भाग तक नहीं आता मैथ में, इंग्लिश में ये नहीं पता कि वोवल्स और जो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, तो अब ये सारी समस्याएं देखकर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इन बच्चों को शायद बेसिक चीज़ की ज़रूरत है। और स्पेशली अपने ग्रामीण इलाकों में तो ऐसा होता ही है। गाँव में तो क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अंग्रेजी से ऐसे डरते हैं जैसे तो कोई भूत हो। हाँ, अंग्रेजी बहुत डर होता है वास्तव में ना, मतलब मुझे खुद को नहीं पता कि बच्चे इतने क्यों डरते हैं। तो बस यही था, कोचिंग शुरू करने का मानस मैंने बना लिया था कि बच्चों को स्कूली एजुकेशन तो स्कूल में मिलता रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है ना, एक्चुअल में हम उसको एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, उनके लिए जो हेल्पफुल जो नॉलेज होता है ना, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाना बच्चों को, वो शायद बच्चों को कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। और अपने गांव वाले बच्चों को तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसी चीज़, हाँ बिल्कुल, उनको वास्तव में ज़रूरत होती है। अब शहरों में जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल, हाँ मॉडर्न स्कूल हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाते हैं, होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करवा देते हैं, अलग अलग जगह पर कोचिंग भी खुली हुई थी। लेकिन गांव में क्या, गांव में तो ऐसा कोई था ही नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर फिर 2009 से मैंने कोचिंग कराना शुरू कर दिया था बच्चों को। तो अब 2009 से कोचिंग करा रहे हैं? 2009 से अब कंटिन्यू 13 साल आप करीबन, बिल्कुल कोचिंग पे फोकस कर रहे हैं? पूरा फोकस हाँ कोचिंग पे ही है।